A very good evening, everyone. Welcome to PB Quorum Live and Me Safe presents salon walkthrough with Professional Beauty. I am Kanishka, the editor of Professional Beauty India, and we are doing this so that you can get first-hand account of how salons are operating once they have reopened, what are the safety measures that they are putting in place, and how are they following the sanitation and hygiene protocols. So ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये हम पहले भी कर चुके हैं जब सैलॉन्स इनिशियली रीओपन हुए थे. आज हम ये दोबारा कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते, ताकि आप लोग सही से जान सकें कि सैलॉन्स किस तरह से सारे रूल्स और प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, वो क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं हाइजीन और सैनिटेशन के, और किस तरह से उनके क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस लौट आया है. तो आज का हमारा सेशन ये होगा चंडीगढ़ के एक सैलून के साथ में. सो वी आर टेकिंग यू ऑल द वे टू चंडीगढ़ टू see the inside of Ali's Maida's salon there, and joining us for this session will be the owner of Ali's Maida's salon, Imtiaz Ali himself. He will take us around, he will show us all the changes that he has made in the salon's protocol, and he will also show us a demo of a pedicure service. So बहुत एक्साइटिंग होने वाला है ये सेशन, और आप लोग प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए. आई एम गोइंग टू ऐड हिम टू दिस कॉन्वर्जेशन सून. व्हाई इट इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग फॉर यू गाइज, बिकॉज यू विल एक्चुअली सी हाउ सेफ एंड हाउ particular are the methods in which the salons are now providing services. पूरा अप्रोच जो है ब्यूटी सर्विसेज की तरफ वो चेंज हो गया है. हर कोई मैक्सिमम प्रिकॉशन ले रहा है और हर कोई चाहता है कि उनके क्लाइंट्स पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे रिलायबिलिटी के साथ उनके सैलून में कदम रखें, सर्विसेज लें और अपने बारे में अच्छा फील करें. गेट पैम्पर्ड एंड फील गुड अबाउट योर सेल्फ एट द सेम टाइम मेंटेनिंग योर सेफ्टी लेवल. सो आई एम गोइंग टू ऐड हिम टू दिस कॉन्वर्जेशन एंड ही विल सून बी विद अस. Ali or for myself about this whole process of the salon walkthrough, please leave them in the comment section below and I'll take them up on your behalf. So he is going to join us very soon. I have already added him in this conversation, so stay tuned. Give a shout out to all your friends who want to be here, who should be watching this. Hello, Ali. Okay, he's standing outside his salon. He's going to show us how the entrance looks like. Yes, I can. Hi, how are you? I'm good. How are you, So ma'am? you're standing. I'm good too, thank you. You're standing outside your salon. We are losing you. Yeah, we lost you for a minute. I'm standing Yes, out I of my think salon. salon के बाहर नेटवर्क थोड़ा कम है. कम है, हाँ जी. Yes. ठीक है, तो क्विकली हमें दिखाइए सैलून के एंट्रेंस पर क्या प्रोविजन किया है आपने. देखो मेरे प्रोविजन में, मैं आपको बाहर का दिखा रहा हूँ इस टाइम. मेरे सैलून के प्रोविजन में ये है कि मैं आई हैव अ बॉय, ही टेक टेम्परेचर, ही गिव्स शू कवर्स एंड गिव्स सैनिटाइजर. आफ्टर दैट client goes up, as I'm also going up now. Okay. So then this is my staircase. This is like this. As we go up, we have a boy at a reception. He asks for he gives sanitizer and then he take the address and everything from this thing. Right. You can see, this is my boy. He's sitting at the reception. Yes. It is like this. Great. So रिसेप्शन पे आपने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, पर आपका जो रिसेप्शनिस्ट है वो मास्क और हेड कवर पहनकर बैठे हैं. उसका क्लाइंट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट के साथ उसने परफॉर्म नहीं करना होता. जो परफॉर्म करता है जी, वो मेरे बॉयज इस तरह से होते हैं. देख रहे हो, सारे मेरे बॉयज इस तरह से पीपी किट में, एवरीथिंग दे आर इन पीपी किट्स एंड ऑल. ग्रेट. रिसेप्शन पे अगर क्लाइंट को कैश पे करना है या कार्ड स्वाइप करना है तो कुछ प्रिकॉशन लिया है आपने? हाँ, वी प्रेफरेबली टेल आवर. ओके, वी आर every sorry, client to we pay lost by you there. So you yeah, I always tell all my clients. So okay, कैशलेस ट्रांजैक्शन प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आप प्रेफर करते हैं? जैसे क्यूआर कोड स्कैन फोन पे से मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, इसमें ह्यूमन टच बहुत कम हो जाता है. ओके, राइट. कार्ड को सैनिटाइज कर लेते हैं हम. ओके, इट इज लाइक दिस. ओके, राइट. और आजकल जो लोग इतने
कॉन्शियस हैं, मतलब हेल्थ को लेकर, जैसे कोरोना वायरस को लेकर, तो वी ऑल यूज द जी. disposable items. You can see these items are Okay. lying in my salon at the reception counter behind my Yes. boy, Yes. and I keep this thing, so people ask what is this, Yes. तो ये मी सेफ कि what किट्स is हैं this, what जो is in it. आपने रखे हैं वहाँ पे. हाँ, मी सेफ किट है, मैं इनको यूज करना बहुत प्रेफर करता हूँ कि इसके ओके. अंदर ओके. जो है, जो चीज हमें चाहिए दैट इज देयर. ओके. सो एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो भी आपको चाहिए होती है वो सारी वन टाइम यूज की चीजें एक किट में होती हैं. मिल जाती है मेरे को. बिल्कुल. और जैसे ही न्यू क्लाइंट आता है आप उनके सामने नया किट खोलते हैं. नया किट, फॉर एवरी क्लाइंट न्यू किट. ओके. ओके. ऑलराइट. कैन वी सी योर हेयर सेक्शन नाउ? दिस इज माय हेयर सेक्शन, यू कैन सी. राइट. तो This कितने is a चेयर्स अभी परफॉर्मिंग है? it ha, this line has three chairs. You are must be seeing the center is a cross line यस. on that. So we यस. don't we not let sit any client to sit over there. We राइट. take on that corner and this corner, two clients ओके. at a time in this row. And we have, you ओके. can see, we have this pillar. यस. Yeah, it has four mirrors. According to the health department, we have it's already maintained 2 meter distance already there. So ओके. the department told we can take four clients at a time on these chairs. ओके. ग्रेट. And another side we have this three chair set again. The center we will या. not use, and after ओके. that we have this my nail studio, a राइट. small but is nail studio. So यस. the nail things done over here, Okay. and So here some of you the have two pedicure manicure chairs. items we have. Yeah. For the So nail nails. art. Yeah. So if there are, but you can't use all the two together, right? Not nowadays, because there are very less client for the nails nowadays, Yeah. because they have to sit Okay. very close to each other, so the Yes. people are avoiding. But in the hair industry or in the beauty or in coloring, everybody getting, you can see I have one, two, Yes. three, four clients in my salon now, and one client is upstairs also. We have a salon upstairs also for the beauty things. Okay. Okay. Great. So this entire section is hair floor plus nail bar. Yeah, this is my a small waiting area, you can see. Yes. This is my small waiting area. Only Okay. two people can sit in this. One at this corner, one at the other corner, and three clients in the Okay. two chairs like this. Fantastic. And now can we see your skin section? I just show you. Yes. Now I'm going to second floor. This was the Yeah. first floor. Right. This is my second floor. Okay. It has four chairs lying here, but we take only two Yeah. clients, or only those clients who wants to get the beauty things done. Because I Yeah. have separate chair for my hair things, and this is my separate chair for beauty. So if Right. somebody wants to get these pedicure, head massage, or hair spa over there, so we took them over upstairs and give them a special corner to sit. And Okay. this is my manicure and pedicure station. Yeah. You can see. Yes. So here, Now how many chairs do you have? we have three stations here. You can see one, Okay. two, and three. At a time, we take two Yeah. clients. Okay, Okay. this center one is always empty. We don't take Okay. any client on Okay. this. Okay. Great. And this you can see the MeSafe is supporting us very good. I am very happy with this Yes. kind of a kit. Yes, Yes. it We is. have two towels in it and one napkin, tissue paper and one disposable filler. We can use in it. Okay. So you can use one kit per client, and One. after the service is done, you dispose of everything. You lost the connection in between. But she was saying something. Yes. Yes. So she was talking about. This. Pedicure. This is a Okay. very different pedicure. For instance, like trending pedicure. Yeah. Okay. HNF. We are using here H and F. Yes, ma'am. H&F cafe. Right. And this is our MeSafe kit. We are using with proper hygiene and safety. And we have in Right. two towels, disposable towels, one napkin, one disposable filler, orange stick,
like this. I'm very Fantastic. satisfied with these things Yeah. because it gives a complete package to client whatever he wants to get it done or she wants to get it done. Yes. It covers the entire thing. You don't need to Okay. go find towel, find filer, find something like Yeah. this. It is all a thing in the Yeah. one pouch. Take a one pouch and go with the client, and client will be Yes. satisfied. It's extremely convenient to use that. Yeah, this is my room. You can see. Okay. Yeah. यूजुअली ये रूम बहुत डेकोरेटेड रहता है, बेड पे फ्लावर्स एंड एवरीथिंग विल देयर, बट आजकल जो सिचुएशन है पेंडेमिक की वजह से ओनली हाँ. डिस्पोजेबल टॉवल, Right. डिस्पोजेबल जो डिस्पोजेबल दिखता है ना मेरे क्लाइंट को, वो उससे हम्म. ज्यादा बहुत सेटिस्फाइड है। बिल्कुल. उसको देखने में वही मजा आता है कि हाँ भाई डिस्पोजेबल है, दैट इज गुड, क्या डिस्टेंसिंग है, Yes. दैट इज गुड, वो उसको देख Yes. के उसको हैप्पी होता है। तो इस तरह का अच्छा लगता है मुझे करना ये। तो मैं अभी मेरे ये रूम में भी ये दोनों बेड्स साथ में नहीं यूज करते होंगे आप लोग? नहीं यूज करते, ओके. पर एक को अगर यूज करते हैं और दूसरे पे हमारा कुछ डिस्पोजेबल डिस्प्ले रहता है, तो हम्म. उस क्लाइंट को कॉन्फिडेंस रहता है बिल्कुल. कि बिल्कुल. उसको लगता है कि हम ये है। वैसे मेरा सामान मैं डिस्प्ले में आजकल फोकस कर रहा हूँ ओनली डिस्पोजेबल को डिस्प्ले करने में। क्लाइंट तो मेरे अच्छा. पास बहुत है, पर उसको जी. कैसे सेफ फील कराऊं उस पे मेरा बहुत फोकस है। वो सब इन सब चीजों को अच्छा. देखता है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे और अपने पेज पर क्लाइंट के रिव्यू वीडियोस छोटे छोटे बना के डालता रहता हूँ, जी. ताकि लोगों को लगे और वो सेफ फील हाँ, करते हैं और अच्छा क्लाइंट आते हैं। रिव्यू से काफी फर्क पड़ता है, काफी अच्छा इंप्रेशन भी जम जाता है। तो अगर आपके पास इन दो बेड्स हैं, आपके लिए ये क्लीन करना भी इजी होगा, डिसइंफेक्ट करना भी इजी होगा कि जब तक एक बेड क्लीन हो दूसरा वाला दूसरे क्लाइंट के लिए यूज किया जा सकता है। हाँ जी। ओके। और क्लीनिंग कितने देर में होती है पूरे सैलून की? पूरे सैलून की क्लीनिंग को सैनिटाइजेशन आई मैं इसको 4 बार कराता हूँ दिन भर में। सैलून ओके। को शुरू होने से पहले एक बारी सैलून शुरू होते ही, एक बारी एक जी। लॉट का रश खत्म होने के बाद, फिर दूसरा लॉट का रश खत्म होने के बाद, फिर रात को जाते हुए पूरा सैलून सैनिटाइज करा के डालता हूँ, छोड़ता हूँ। और ओके। सुबह उसको ओके। फिर एक डाइवर्सी करके प्रोडक्ट आता है जो सैनिटाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ओके। हॉस्पिटल यूज करते हैं, किसी ने रिकमेंड किया तो मैंने उसको यूज करना शुरू करा, तो वो प्रोडक्ट में पूरा सैनिटाइजेशन के लिए यूज करता हूँ। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके इम्तियाज, अभी आप हमारे साथ थोड़ी बातचीत करेंगे या पहले हम डेमो देख लें? पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मैं ठीक है। तो मुझे आप एक पहले डेमो चल एक रहा है फिर। जी, वो हो जाए फिर हम हमारा डेमो देखते हैं। तो आप एक ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ नेटवर्क बहुत अच्छा हो और लाइटिंग भी अच्छी हो, ताकि हम आपको अच्छे से देख सकें। नेटवर्क भी अच्छा चाहिए और लाइटिंग भी अच्छी चाहिए। जी चलो कोशिश बिल्कुल। करता हूँ। बाय द वे, आई मस्ट टेल यू दैट योर सैलून इज ब्यूटीफुल। आपने बहुत अच्छे थैंक से यू। मेंटेन कर किया है और प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो जस्ट टू हैव लंच एंड डिनर इन माय। के साथ में। ओके। सो यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती होगी, सब लोग साथ में लंच नहीं ले पाते होंगे पहले की तरह। नहीं, मैं पहले की तरह लंच ले पाता हूँ बिल्कुल आसानी से। ओके। सब नहीं, कुछ सारी मैनेज हो टीम जाता है साथ आराम में से, नहीं लेती क्योंकि होगी ना, क्योंकि सोशल नहीं, डिस्टेंसिंग सारी टीम मेंटेन को मैंने करनी। इंस्ट्रक्ट करा है कि मैंने सबको गाइड कर दिया कि मैं कहा देखो आप सब लोगों की एक फैमिली है, किसी जी के घर में छोटे बच्चे हैं, किसी घर में छोटे बच्चे नहीं हैं। अगर यहाँ दोस्ती मेंटेन करोगे तो घर की दोस्ती खराब हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पे अपना लंच लाओ और अकेले खाओ, उसके साथ शेयर मत करो। वो भी हेल्दी है, आप भी हेल्दी हो, पर आपके घर में छोटा बिल्कुल। बेबी है, उसके घर में ओल्ड फादर है उसके। तो अगर आप अपने आप को एक दूसरे से दूर रखोगे तो आप एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं लोगे। तो बिल्कुल। इस तरह से आप लोग हेल्दी रह सकते हो। ये मैंने इनको गाइड बिल्कुल। करा और मेरे को बहुत ही फॉलो कर रहे हैं मेरा प्रैक्टिकल स्टाफ। एडवाइस। जी, बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं आप अपने स्टाफ को। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सिंस व्हेन इज योर सैलून ऑपरेशनल नाउ आफ्टर लॉकडाउन? हाय, डिड यू गेट माय क्वेश्चन गेट यू। इम्तियाज? हेलो। वी हैड लॉस्ट यू फॉर अ मिनट। आपने मेरा सवाल पूछ सुना? मैं सवाल सुन नहीं पाया, मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ। जी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि सिंस व्हेन इज योर सैलून ऑपरेशनल आफ्टर लॉकडाउन? वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 3rd June। ओके।
तो थर्ड जून। 1 मंथ इट्स से बीन अ ज्यादा ही मंथ हो नाउ, गया। हाँ 1 मंथ हो गया या आराम से। ओके। और ये पूरे मंथ का प्रोसेस कैसे था, मतलब शुरू में कैसे रहा 1-2 दिन, और उसके बाद बिजनेस कैसे रहा? व्हेन आई स्टार्टेड द वेरी फर्स्ट डे, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कोरोना से कुछ नुकसान हुआ भी है किसी को। मेरे सलॉन अच्छा। में मेरे को लोगों को बिठाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मैं एक सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहा था, इस चक्कर में थोड़ा मैं क्लाइंट कम भी ले पा रहा था। जी। तो मेरी सेल होती है एवरी डे की, वो भी बहुत अच्छी रही। तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि लॉकडाउन से कुछ फर्क पड़ा लोगों को। मैं अपने मन में सोच रहा था क्या हुआ है, कुछ तो हमारे बिजनेस पे तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, लगता है सब कुछ सही है। फिर जैसे जैसे फर्स्ट डे तो बहुत अच्छा रश था, धीरे धीरे 4 दिन में थोड़ा कम हो गया, फिर नॉर्मल हुआ, जी। फिर थोड़ा सा बहुत एक दिन ऐसा भी लगा कि काफी कम है बिजनेस। फिर उसके बाद अब ग्रेजुअली ग्रेजुअली ग्रेजुअली, मतलब हमने 1 महीने में जितना सोचा था उससे बहुत अच्छा हम रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके लिए जो सोशल मीडिया है बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रहा है, जिसमें हम अपने रिव्यूज वीडियोस डालते हैं तो लोग हमारे क्लाइंट देखते हैं, ऐसे बिल्कुल। हम दिखाता है, कोई गुड लक कहता है, अच्छा लगता है सुनकर। राइट। तो आप जो भी एफर्ट्स ले रहे हो वो अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, फिजिकली भी जब भी क्लाइंट आते हैं और सोशल मीडिया पे भी जब वो लोग देखते हैं। ओके, आई थिंक ही स्टक अगेन। हाँ राइट। हाँ। तो नहीं नहीं किस जो हमने, आप बोलिए ना। नहीं नहीं, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ जो भी हमारे को गाइडेंस मिली है, गाइडलाइंस मिली है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पेंडेमिक सिचुएशन के लिए, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को मेरा जी। अगर क्लाइंट सेफ फील करता है तो मेरे सैलून में अच्छी तरह से आता है। अभी मैं देखा है अभी भी लास्ट 10 डेज से मेरे पास बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं। ओके। काफी, मतलब 5 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको लेके आ रहे हैं, पूछ रहे हैं सेफ वैली। पहले वो खुद आके गए, फिर अपने बच्चों को ला रहे हैं। इससे मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि चलो पहले से जैसी चीज नॉर्मल हो रही है। ग्रेट। क्या आपको न्यू क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं, या जो हैं पुराने वो ही आ रहे हैं? न्यू क्लाइंट भी आ रहे हैं, रिकमेंडेशन भी आ रहे हैं। अभी ओके। कह सकता हूँ, जो मेरे सैलून में जो अभी पर्टिकुलर स्टेशन पे आपने देखा था एक मैडम बैठे थे, वो न्यू जी। क्लाइंट है। वो किसी के ओके। रिकमेंडेशन से आई है यहाँ पर। तो ऐसे ओके। न्यू क्लाइंट मेरे पास आते रहते हैं। वेरी गुड। तो अगर वो इस सिचुएशन में भी आ रहे हैं, नया कुछ ट्राई करने के लिए भी रेडी हैं, तो दैट्स अ गुड साइन। और क्या सारे कस्टमर्स ये प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए मान जाते हैं? कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते कि हमें ये नहीं करना या वो नहीं करना? मान मोस्ट ऑफ द टाइम तो मान जाते हैं, पर कहते हैं कभी कभी क्लाइंट ऐसा कहता है यार तूने पहना है मास्क, अब मैं भी पहनूं, फायदा क्या है, या तू पहन ले या हम्म। मैं पहन लूं। ठीक है, तो अच्छा। मैं कहा सर ये भी पॉइंट है वैसे। मैं कहा पहन लो, मैं उनको डिस्पोजेबल ऑफर करता हूँ कि आप ये डिस्पोजेबल वाला मास्क ले लो, अपना या। मास्क पर्स में रख लो, इसको जाते वक्त डस्टबिन में कर देंगे, जी। डिस्पोज करके चले जाइएगा आप, तो आपको ये अच्छा रहेगा। तो ये सारी बातें मैं उनको बोलता हूँ। कितने लोग समझ जाते हैं, कितने लोग, मतलब नहीं पहनने वाले लोग 1% और 2% ही लगा लो, और ओके। पहनने वाले लोग सारे हैं। और जिसको हम खुद ऑफर करते हैं कि आप डिस्पोजेबल लो, मेरा सिस्टम सलोन का ऐसा भी है कि मैं डिस्पोजेबल तो सबको देता हूँ, पर जब क्लाइंट मेरे सलोन में एंटर होता है तो मेरा जो सिक्योरिटी है पीछे, वो उनको सबको पहले तो वो कर देता है, सैनिटाइजेशन पूरा करेगा, फैन। उसको ग्लव्स उसको उनको देगा, हाथ सैनिटाइज कराएगा, शू कवर देगा, फिर उनको उनका टेम्परेचर ले लेगा, फिर उसको टेम्परेचर एज ए गाइडलाइन हमें क्लाइंट को, हर क्लाइंट का डेटा जो है क्लाइंट उनको देना है हेल्थ डिपार्टमेंट को। तो उसमें उनका बिल्कुल। नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड टेम्परेचर, हमने फर्स्ट 2 डेज में अपना टेम्परेचर को हमने ना एड्रेस चाहिए होगा, टेम्परेचर की क्या जरूरत पड़ेगी, कौन आया कौन नहीं आया, तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा जिसका, तो हमने टेम्परेचर लेना लेना भूल गए, हम 2 दिन लिया नहीं, हमने भूल क्या गया, हमें याद ही, हमें जरूरत नहीं समझी। फिर 2 दिन के बाद हमने हाँ। टेम्परेचर भी लेना शुरू कर दिया, फिर ओके। हमारा डाटा अच्छा मेंटेन हो गया। और वैसे भी हम जी। हर क्लाइंट के सामने जिस चेयर पे उसको बिठाना है हमें, अगर वो आके खड़ा है तो उसको, अगर हमने वेटिंग के लिए सोफे पे बिठाना है तो उसको भी 2 मिनट का वेट कहते हैं, सर 1 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए। जब लड़का आता है पहले सोफे को सैनिटाइज करता है, फिर उनको बिठाते हैं। उसके बाद जब जी। शैम्पू स्टेशन पे ले जाते हैं, पहले शैम्पू स्टेशन को पूरा सैनिटाइज कराते हैं अच्छी तरह से। जब शैम्पू स्टेशन सैनिटाइज होता है फिर वो वहां बैठता है, फिर उसके सामने उसको हम हेयर ड्रेसर या शैम्पू बॉय, जो सैनिटाइजेशन वाला बॉय है, उसको कहेगा कि आप ये वाला चेयर भी सैनिटाइज कर दो। फिर क्लाइंट उस चेयर से उठ के उस सैनिटाइज पे पहुंचता है। उसके बाद हमारा जो मी सेफ का किट है, अकॉर्डिंगली जो भी वर्क उसका होना है, कलर होना है, कट होना है, उसके अकॉर्डिंग उसके पास वो किट आ जाता है, उस किट के अकॉर्डिंग वो काम करता है, खुद भी मास्क बिल्कुल। पहनता है,
उसको भी मास्क पहनाता है, ग्लव्स पहनता है, सीजर कॉम से लेके काम करता है। इनिशियली जब हमने शुरू करा तो ग्लव्स पहनने की हमें आदत नहीं थी, जी तो मेरे पास, क्योंकि ग्लव्स पहने के तो कभी बाल काटे नहीं हमने, तो अब ये नई नई चीज मिल गई करने के लिए, हाथ में बाल फंस जाएं, बाल खिंच जाएं। तो एक डॉक्टर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी मेरे को गाइड करा कि ग्लव्स पहनो, और उन्होंने बहुत ही सेंसिबल सी बात मुझे समझाई, जिसको समझाने के बाद मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और ना मुझे किसी स्टाफ को कुछ समझाने की जरूरत पड़ी। कहते जी, हैं हमें भी अली, समझाइए प्लीज। यहाँ बताता हूँ, कहते हैं अली, जब हम इतने बड़े बड़े क्रिटिकल से ऑपरेशन ग्लव्स पहन के कर देते हैं, वो भी 3 3 ग्लव्स डाल रहे हैं आजकल हम लोग, इस जब से जी पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो तुम जी यार कटिंग नहीं कर सकते? वो बात मेरे माइंड में बहुत हिट कर गई। मैंने कहा यार बात एकदम जेन्युइन है, हमारा तो बाल ही काटना है, जो बंदे की लाइफ कोई से कोई कंसर्न नहीं है, बाल का इतना तो जिंदगी जान से ज्यादा कंसर्न कंसर्न तो नहीं करता बाल पर। हाँ, पर मैंने कहा यार, उसके बाद से हमने, फिर उसके बाद मैंने ब्लैक ग्लव्स मंगाए। मैंने कहा जो पहन के खूबसूरत लगने चाहिए हाथ भी, जी तो ब्लैक ग्लव्स पहन के हम कटिंग करते हैं। वेरी गुड। तो आपने बहुत ही पॉजिटिवली लिया जो एडवाइस आपको मिली है, और आपकी टीम भी आपको इस सब में सपोर्ट करी है? किसी की कोई कंप्लेंट बहुत नहीं है अच्छी कि तरह से, पीपी किट बहुत अच्छी पहनना तरह से पड़ रहा मैं, है? नहीं, सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने उनको बोला, एक ही चीज समझाई, मैं कहा देखो, जो हमारे पास क्लाइंट आ रहा है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, हम यहाँ जी पे बैठे हैं, हम भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, पर उसको ये लगता है कि हम कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है, पर या हम एज ए दुकानदार समझो, एज ए हम सर्विस क्लास में, सर्विस में हैं, हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो हमें ये फील कराना है कि जी हम तो जो हैं अंदर हैं, आपको सेफ रखेंगे, इसलिए हमने अपने आप को पीपी किट में पैक करा हुआ है। एवरी बिल्कुल टाइम हम उतना ही काम करते हैं जितना आपको टच करने की जरूरत पड़े, उतना ही टच करेंगे, उससे ज्यादा टच करनी जरूरत नहीं है। इवन जो थ्रेडिंग का जो सिस्टम है, जो जो बहुत क्लोज हो गया है, जैसे थ्रेडिंग तो बहुत क्लोज होता है, इनिशियली कोई भी सलोन के अंदर थ्रेडिंग को मुंह में पकड़ते हैं, धागे को, और फिर पुल करते हैं। तो बिल्कुल अब आज के ट्रेंड में सब बदल गया। अब अगर ये सिचुएशन कभी नहीं आती तो मैं किसी लड़की से बोलता कि थ्रेडिंग को गले में बांध लो, और या उसे क्लिप में फंसा लो और उसे थ्रेडिंग करो, तो कहती सर ऐसा होएगा नहीं, ऐसा होएगा नहीं। बिल्कुल आज मेरी गर्ल्स गले में थ्रेड बांधती है और थ्रेड करती है, मास्क वो अपना नहीं उतारती, और क्लाइंट का उतरता है तो अपर लिप करने के लिए उतारना ही पड़ेगा, तो वो जी उतरता है, उससे काम हमारा बन जाता है। तो मतलब हम अपनी तरफ से जो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करते हुए अपने बिजनेस को आगे चलाते हैं। राइट। और आप टेम्परेचर सिर्फ कस्टमर्स का चेक करते हैं, या जब भी स्टाफ भी आते हैं तो उनका भी चेक स्टाफ किया का जाता जब मॉर्निंग में सारा स्टाफ आता है, जैसे जैसे एंटर होता है, ठीक है? है, तो जी सबका स्टाफ का टेम्परेचर होता है। इवन मेरा भी टेम्परेचर रोज चेक कराता हूँ, अपने गार्ड से बोलता वेरी हूँ मेरा गुड भी वेरी टेम्परेचर गुड। ले, क्योंकि मैं भी और हेल्दी रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो प्रायोरिटी है, हेल्थ इज अ प्रायोरिटी फॉर एवरीबॉडी नाउ। और आपकी स्टाफ स्ट्रेंथ क्या है फिलहाल? मेरी जो अभी मेरे पास जो जनरली स्टाफ रखता हूँ मैं, 20 होता है कम से कम। इस ओके टाइम हम 10 से 12 में काम कर रहे हैं। अच्छा, 50% कैपेसिटी पे कर रहे हाँ, 12 में काम कर रहे हैं। उसमें जो मेरे और चीजें हैं, जैसे मेरा जो हेल्पिंग स्टाफ है, जैसे हो? मेरे जो हाइजीन वाले बंदे हैं, सफाई वाले बंदे हैं, जो मेरे, वो मैंने एक भी बंदा कम नहीं करा है, क्योंकि मेरे को वो बंदे चाहिए ही चाहिए। मेरा क्लाइंट, जी हर क्लाइंट, और मेरा क्लाइंट भी, किसी का सैलून का भी क्लाइंट वेट कर लेगा, उसको सेफ सेफ लगना चाहिए, वो वेट कर सकता है। पर मैंने या अपने हेल्पिंग स्टाफ को किसी को कम नहीं करा है, मैंने कहा पूरे रहो सारे के सारे। ओके। तो हाउसकीपिंग स्टाफ वही है, और जो टेक्निकल स्टाफ है वो 50% कैपेसिटी पे आप कर रहे हैं। तो आई एम श्योर हाँ आप जी, एक रोस्टर भी करते होंगे, शिफ्ट्स में काम होता होगा। मेरे पास शिफ्ट में काम नहीं करा रहा हूँ मैं जिन ओके लोगों को रखा हुआ है मैंने, उनको मैं रोज बुलाता हूँ। पहले मैंने सोचा अच्छा कि गाइडलाइन बनी कि 50% क्लाइंट को, 50% स्टाफ को एक दिन बुलाओ, 50% स्टाफ को दूसरे दिन बुलाओ, तो मैंने सोचा चलाऊं। फिर मैं अपने 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 जो स्टाफ से ना, मैं काफी चीजें डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैं, ओके मेरे पास 8 8 साल साल पुराना स्टाफ है, तो मैं से, तो जी उनका कहना है यही सर, जो जो मेरे बहुत ही पुराने बंदे हैं, जिन्होंने परफॉर्म करना है, जो मैंने जो चेन में लास्ट में जुड़ा है, वो उसको पहले ब्रेक हम्म देना पड़ेगा। जो पहले से जुड़ा हुआ जी है उसको मैं ब्रेक नहीं दे सकता, ना मैं देना चाहता, देना तो मैं खैर किसी को भी नहीं चाहता हूँ, पर हम्म उसमें ये कहा कि अगर 3 दिन सर आप हमें काम कराते हो और 3 दिन कहते हो मत आओ, तो हम हम्म 3 दिन में कहीं जा नहीं सकते, 3 दिन में कहीं हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने या ये चीज, मैंने कहा कहता कैसे ऐसा करने से तो बहुत, ना तो हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, या सैलरी भी हमारी आधी हो जाती है, तो ये बिल्कुल नुकसान हो रहा था। तो फिर मैंने इसको, मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा स्टाफ कम कर लेते हैं, थोड़ा स्टाफ को समझा दिया, कुछ को ये भी कह दिया भाई तेरे जो पॉकेट खर्चा है वो तेरे को दे दूंगा मैं, ताकि तू आराम से घर पे रहे, पूरी सैलरी तो नहीं दे सकता इसके अंदर,
पर पॉकेट खर्चा जी। तेरे को जरूर दूंगा, तेरे घर का खर्चा निकल जाएगा। ग्रेट। तो अपने अपने सैलून के कंडीशंस के हिसाब से लोगों को डिसीजन लेना पड़ा है ये स्टाफ को लेकर, और हाँ, ये आपने मैम भी बिल्कुल इंडिविजुअल अपने डिसीजन सबका रहा होगा। कंडीशंस, राइट। तो जब कस्टमर आ रहा है सैलून में, तो ऑन एन एवरेज वो कितना वक्त गुजार रहा है सैलून में? जो कस्टमर आ रहा है आजकल, जो कस्टमर मेरे सैलून में सबसे ज्यादा आ रहा है वो कलरिंग का है। ओके। वो इसलिए कलरिंग का और वैक्सिंग का भी बहुत ज्यादा कस्टमर है, वो इस वजह से हो गया तैयार। जो मैं सोचता हूँ कि जो जो लॉकडाउन का पीरियड चला, ये 2 महीने 10 दिन का जो पीरियड रहा हमारे चंडीगढ़ के लिए, तो इसमें जी। क्या हुआ कि लोगों ने ना कलर के डब्बे लिए और लगा लिए। किसी ने 5 नंबर लगाना था, उसको 4 मिल गया, उसने 4 से काम चला लिया। उसको 5 लगाना था, उसको 6 मिल गया, उसने 6 से काम चला लिया। किसी के बाल एक्स्ट्रा डार्क हो गया, किसी के बाल कलर ऐसा हो गया, फीका सा हो गया, तो उसको उसका मजा नहीं आ रहा। तो उस तरह के क्लाइंट बहुत आ रहे हैं, कलर करेक्शन का काम बहुत कलर है आज की डेट करेक्शन। में। ओके। और लोगों को क्या हुआ, जो लोग मेरे पास, आई हैव मोर देन 50 क्लाइंट्स, दे नेवर वॉश देयर हेयर एट होम, दे ऑलवेज कम टू या मी एंड गेट देयर हेयर वॉश डन हेयर ओनली। तो इस तरह के जो या लोग थे, वो बहुत, कह रहा हूँ, शैम्पू सारे अच्छी क्वालिटी के यूज करते हैं, पर एक्चुअली जो सैलून के अंदर एक लेडी के लिए सबसे लग्जरी मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि वो रिलैक्स करे, और कोई एक बंदा, कोई गर्ल, कोई भी उसका हेड वॉश करे बहुत अच्छी तरह से। दैट्स द बेस्ट पार्ट फॉर अ लेडी, आई बिल्कुल। थिंक। तो या वो जो वो पार्ट था वो मिस हो पैम्परिंग रहा बहुत था। अच्छी हो जाती है। अब वो जी। पैम्परिंग नहीं होती आजकल भी। जो मेरे पास लोग आ रहे हैं वो इस चीज के लिए तो बहुत जरूर आ रहे हैं कि मेरा हेड वॉश कर दो यार। क्या है, उसके बाद अच्छा। वो नेचुरल ड्राई करा के जा रहे हैं। चलो, नेचुरल ड्राई में रहने की आदत पड़ गई इसलिए नेचुरल करा रहे हैं, पर हेड वॉश करा रहे हैं, बहुत ओके। रिलैक्सेशन के साथ हेड वॉश कराते हैं। तो ये कर रहे हैं। और कलरिंग का जॉब काफी अच्छा चल रहा है, वैक्सिंग बहुत अच्छी चल रही है। इवन जिनके जी। बाल, अब देखो मानसून का टाइम आ गया है, जिनको फ्रिजी हो जाते हैं बाल, तो इस टाइम पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट गेट देयर हेयर स्मूदन और केराटिन। या तो या दोनों में से कोई चीज कराते हैं कुछ लोग, तो उस पर भी बहुत उनका फोकस है, तो वो भी करा रहे हैं। तो ये है, ओके। इसलिए क्लाइंट है। तो ऐसा इन है। सब के बीच में ऑन एन एवरेज 1-1.5 घंटा तो एक क्लाइंट रहता होगा सैलून में? मैम, कल कल मेरे पास एक क्लाइंट थी, वो कम से कम 5 घंटे रहती रही। ओके, वो तो एक्सेप्शन आज होगी, मैं एवरेज एक्सेप्शन हो पूछ रही गई। हूँ। एवरेज जी। 1 घंटा, घंटा डेढ़ तो रहता है मैम क्लाइंट मेरे सलून में, कोई ओके। भी। पर ऐसे हाँ, ऐसे कुछ उनको ऐसे नहीं लगता कि हमें जल्द से जल्द सर्विस करा के यहाँ से निकलना चाहिए, कोई भी एक्सप्रेस सर्विस दे दो, कलरेशन भी नहीं, कम ऐसा टाइम में क्वेश्चन कर आता है लो, मेरे ऐसा को। कुछ नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे को। कोई कोई जी। जैसे ओल्ड लेडीज हैं, तो वो मेरे को ये क्वेश्चन पूछते हैं, अली जिस टाइम तेरा खाली होता है उस टाइम बता कब आएंगे। ठीक है, हम्म। मैंने कहा मैम, मैं आपको, मेरा सलून आपको पता है साइज में थोड़ा बड़ा है, ठीक है, 2 फ्लोर में डिवाइडेड, इससे और भी प्लस पॉइंट है मेरे पास। एक जी। सिंगल फ्लोर होता तो दूसरा पॉइंट होता। तो मैंने कहा मैं आपको, मैं मेकअप रूम में बिठा देता हूँ, वहाँ पे कोई नहीं होगा, जो परफॉर्म करेगा सिर्फ आपके साथ वो लड़का रहेगा। उनको मैं जी। वहाँ कंफर्टेबल कर देता हूँ, जो ज्यादा पूछते हैं मेरे से इस तरह के क्वेश्चन। वैसे लेडी जो ओल्ड हैं, जो वो चाहते हैं कि वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आए, ताकि सलून फ्रेश खुले और उनका काम फ्रेशली हो जाए, जल्दी जल्दी चले जाए, ओके। ताकि रश के जाने के बाद ना आए। पर मैं रश के जाने के बाद अपना सलून सैनिटाइज करा लेता हूँ फौरन। और मेरा बिल्कुल। सिस्टम है कि मैं हर चेयर को और कराता रहता हूँ सैनिटाइज। जी। और स्किन सर्विसेज का कैसा रिस्पॉन्स है? स्किन सर्विसेज का देखो, आजकल तो वेडिंग टाइम चल रहा है, हम्म। जिनकी वेडिंग है उनको तो करानी करानी है। और जिनकी जी। वेडिंग है, जिन्होंने वेडिंग में जाना है, उनको भी कराने के लिए, चाहे 50 लोग वाली वेडिंग चल रही है। तो तो पर चंडीगढ़ उसके में अंदर भी वेडिंग्स लोग, हो रही है मतलब? हाँ, हो रही है मैम, हो रही है। ओके। बैंक्वेट हॉल जो हैं, बड़े बड़े जो होते हैं, जो जिसमें हजारों के क्वांटिटी में लोग आते हैं, वो उनके बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उसमें अभी बैंक्वेट में इतने लोगों के लिए पार्टी नहीं हो रही। तो छोटे बिल्कुल। होटल्स में तो पार्टी हो रही है, लोग 50 लोग जा रहे हैं, ओके। तो उसके हिसाब से काम हो रहा है। पर ऐसा कह सकता हूँ कि देखो, जैसे हमारा बिल्कुल पहले चलता था वैसा काम नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कहेंगे कि लोग बहुत डरे। लोग बहुत डरे हुए भी नहीं है, लोग उसमें भी काम करा रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात ओके। नहीं है। ओके। और स्किन सर्विसेज के वक्त भी आपका स्टाफ ग्लव्स पहनता है? बिल्कुल पहनता है मैम ग्लव्स। तो हम उसमें। क्लाइंट को, अगर मैंने किसी के बाल टच करने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने काम नहीं करना है और मैंने टच करने हैं, मैंने पहले सैनिटाइजर करना है, उसको दिखना या चाहिए मैंने सैनिटाइजर लगाया है, मैं उसके हाथ में सैनिटाइजर लगा के ही जाऊंगा, ओके। ताकि उसको मैं टच करूं तो उसको फील सेफ हो। वैसे तो मैं टच बिल्कुल। कोम से ही कर लेता हूँ, हाथ से टच नहीं करता। पर और ब्यूटी के अंदर काम करें, हेयर के अंदर काम करें, पेडिक्योरिस्ट काम करे, मेकअप करे, सब के सब कर रहे हैं। हम लोग बिना ग्लव्स के किसी को टच नहीं करते, और उनके लिए भी ओके। और अपने लिए भी।
तो स्किन सर्विसेज जब आप देते हैं, जैसे फेशियल हो गया, तो उसमें क्लाइंट को कुछ अलग एक्सपीरियंस नहीं लगता क्योंकि ग्लव्स के साथ मसाज हो रहा है? देखो जो ग्लव्स पे ना डिपेंड है कि एक तो होते हैं नॉर्मल ग्लव्स, बिल्कुल नॉर्मल, हाँ, जो वो लेटेक्स क्या ग्लव्स जो होता होते हैं। है, हाँ जो लेटेक्स, उसमें लेटेक्स में भी बहुत क्वालिटी आती है उसकी। एक होती है जो ओके। हमारी उंगली में डालो तो फ्री फ्री रहते हैं। हाँ। ठीक है, एक मैं पेयर आपको पहन के दिखाता हूँ जो ग्लव्स मैं यूज करता हूँ, अपने स्टाफ को भी जी। यूज कराता हूँ। तो उसको देखोगे ना आप, तो वो बहुत अच्छा सा, मतलब बहुत अच्छा ग्रिप है उसका, और बहुत ओके। स्मूथ सा दिखता है। तो वो ग्लव्स जो है उससे बहुत अच्छी फील मिल जाती है हमारे हाथों को भी, और उसको क्लाइंट को ये फील नहीं होता कि उसके हाथ में ग्लव्स, उसने बंदे ने ग्लव्स पहने हुए हैं। उसका इतना ओके। टाइट वो है कि आपको देखने में भी, उसको करने में भी बिल्कुल अच्छा मजा आता है, पहन के करने में। ऐसे जैसे पहले दिन जब मैं उनको बोला, डॉक्टर को मेरी बात हुई, क्या ग्लव्स में बाल काटने सर मजा नहीं आता? नहीं अली, तुम पहनो ग्लव्स, जब हम ऑपरेशन कर सकते हैं तो तुम ग्लव्स में थे। तो जब मुझे कोई भी लड़का या मेरा स्टाफ का कोई बॉय कोई गर्ल अगर ये क्वेश्चन कह देता है कि मुझसे नहीं होता सर इससे, मैं कहा भाई अगर हॉस्पिटल में तुम जाओगे और डॉक्टर से तुम्हारा बिना ग्लव्स के अगर ऑपरेशन कर देगा तो तुम इन्फेक्शन से खत्म हो जाओगे, बचोगे कोई? वही। तो तो ये है, देखो मैं, ये ग्लव्स है मेरे, ये पूरे ओके। टाइट रहते हैं हाथों में। देखो ना मेरे हाथ जी। पूरे टाइट है इसके अंदर, पूरे, जी। इसको फील करो, कुछ भी करो, मतलब इसके अंदर आपको ना एक होता है ग्लव्स ऐसे लूज लूज होते हैं, तो क्रीम जी। कहीं लगाओ हाथ कहीं जाता है, क्रीम इसमें जमी भर जाती है साइडों में, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इस ग्लव्स में। मतलब आपको थोड़ा ओके। बेटर ग्लव्स के लिए जाना पड़ेगा, आप बिल्कुल बेसिक सा लोगे तो उससे बात नहीं बनेगी। ये एक राइट। पॉइंट है तो जो मैं सबसे, ये सब तो आपके लिए एक एडिशनल कॉस्ट भी हो जाता है, ग्लव्स हो बिल्कुल गए, हो रहा है। मास्क हो गए, और दूसरे जो डिस्पोजेबल आप यूज कर रहे हो, तो फिलहाल आप ये कॉस्ट कैसे अब्जॉर्ब कर रहे हो? मेन्यू प्राइसेस बढ़ा दिए हैं या आप खुद अपने ऊपर ले रहे हो? ऐसा करता हूँ मैं, कुछ क्लाइंटों से बोलता हूँ कि सर आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहा है। वैसे मेरे क्लाइंट बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे गुड क्लाइंट जिसे कहते हैं ना, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई ऑल क्लाइंट्स। तो या। कोई इस बात को ज्यादा नहीं पूछता, पर 50 रुपीज देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सेफ्टी उनके लिए है सारा। बिल्कुल। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ तो मेरे, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई क्लाइंट, एवरी राइट। क्लाइंट इज वेरी और गुड फॉर मी। एक्सीलेंट, आई लाइक योर एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रेटिट्यूड। और रिटेल का क्या हाल है? रिटेल कैसे चल रहा रिटेल भी ठीक चल रहा है। है? ओके। रिटेल का ऐसा होता है जैसे क्लाइंट ने, अभी क्या हुआ, जो जब हमारा सलोन सलोन का लॉकडाउन खुला, तो जी। सलोन का लॉकडाउन खुला 2 महीने के बाद, 2 महीने 10 दिन के बाद, बल्कि 2 महीने 13 दिन लगा लो आप। तो और जी। पर चंडीगढ़ की मार्केट्स का क्या हुआ कि सलोन के खुलने से 1 महीने पहले मार्केट खुल गई यहाँ पर। ओके। जो 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 मेन मार्केट होती है वो सारी खुल गई। तो अभी क्या हुआ, जिसके पास जो प्रोडक्ट था, और वैसे भी पूरे लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी ग्रोसरी शॉप तो बंद हुई नहीं, ड्रग स्टोर बंद नहीं। हुए नहीं, तो क्या था, वहाँ या। सब कुछ तो अवेलेबल था। तो उस टाइम उन्होंने हम्म। ले लिया। अब जब हमने स्टार्ट करा तो हमारे पास, मतलब ये चीज का वो कम था, पर हमारे को लॉरियल कंपनी ने भी सपोर्ट किया बहुत। तो उन्होंने हमारे ओके। को प्रोडक्ट हमारे को पास तक डिलीवर कराया, ताकि हमने लोगों को उनके घर भी पहुंचाए, और मेरे लड़कों ने आसपास जो रहते थे उनके घर भी ओके। पहुंचाए। इवन हमने परसों भी किसी को, इनोवा का शैम्पू होता है बालों का, वो हमने उनके जी। घर पे डिलीवर कराया है। ओके। तो होम डिलीवरी वेरेवर पॉसिबल आपने की है, पर हाँ जितने रिटेल, भी, हाँ रिटेल वैसे ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल आपका? लीड अब ठीक होने लगा रिटेल दोबारा से। ओके। अम, और मी सेफ प्रोडक्ट्स आप कब से यूज कर रहे हो? मैम वेरी बिगनिंग, जब लॉकडाउन था तो मुझे, एक हमारा चंडीगढ़ के अंदर एक ग्रुप है, हेयर जी। ड्रेसर, मतलब सलोन एसोसिएशन का एक ग्रुप बना हुआ है इसके अंदर। तो उसके अंदर मी सेफ का ना एक वो पाउच का फोटो आ गया, मतलब उसके अंदर मी जी। सेफ। मैंने जी। फिर फोन करा, क्या चीज़ है उसके अंदर। फिर मेरे पास एक गर्ल आती है यहाँ पर, भानु के नाम से है, तो उससे भी मेरी बात हुई। मैंने कहा, फिर पता करा, मेरे को लगा सलोन खुलने से पहले चाहिए मुझे हर हालत में, मेरे को ये ओके। चीज़ यूज़ करनी है। मेरे को सबसे अच्छी उसकी ना पैकिंग अच्छी लगती है। और जब उसकी पैकिंग के अंदर, फिर मैंने उसके अंदर पढ़ा कि एक एक पैकिंग में है क्या। एक टावल जी। मिल रहा है, अगर हम बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं तो एक टावल मिलता है, कटिंग शीट मिलती है, एप्रन मिलता है। तो इतना काम करने के लिए हमें, अगर इतना काम करते हैं हम किसी क्लाइंट के साथ, तो वैसे ही सेव हो जाता है वो सेव भी हो जाता बिल्कुल। है, और हमारी तारीफ भी बहुत करता है। आप मेरे अगर इंस्टाग्राम पे, मैंने स्टोरीज में डाले हैं बहुत सारे क्लाइंट के रिव्यू, मैंने उसको जो फीड पे नहीं डाले, अगर वो वहाँ पे होते तो आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे जाके देख सकते हो। मैं उनको भी पोस्ट कर दूंगा, चाहे लेट ही हो जाएगा, तो अब तो टाइम बीत गया, पर मेरे सारे क्लाइंटों ने उसकी बहुत तारीफ करी है कि मैं सारा ओके। डिस्पोजेबल यूज करता हूँ।
तो वो देखकर क्लाइंट को अपने आप ही कॉन्फिडेंट फील होता है कि आप लोग सब सही से कर रहे हो। जब आप मी सेफ पैकेट खोलते हो तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ मुझ पर ही यूज होगा, तो नेचुरली उनका कॉन्फिडेंस ग्रो हो जाता है उससे। बिल्कुल। और आप मी सेफ दूसरे सैलून्स को रेकमेंड करेंगे? डेफिनेटली मैम, हर सलोन को यूज करना चाहिए मी से, बिकॉज उसके लिए किसी भी ओनर को अगर किसी चीज को मैनेज करना है तो ये स्टाफ नहीं करता मैनेज, स्टाफ ये ओनर को करना है। तो ओनर को एक पैक के अंदर तो सारी चीजें मिल रही हैं। अगर वो जी मैनिक्योर का किट ले रहा है मी सेफ का, तो उसको क्या चाहिए मैनिक्योर के अंदर? क्लाइंट को अगर पुशर फाइबर मिल रहा है वो भी डिस्पोजेबल, तो उससे कितना खुश हो रहा है वो कि ये भाई मेरे सामने यूज होएगा। मैं कहा जी आप रख लो, मैं तो क्लाइंट को तो ले जाओ, आप रख लो कोई बात नहीं। मैंने इतने क्लाइंट बिल्कुल। को तो नेल पेंट जो लगाया है, मैंने कहा मैम कोई बात नहीं, आप नेल पेंट भी रख लो, कोई बात नहीं, दे देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, ओके। जो ले जाते हैं, क्योंकि इसमें टच जी खत्म हो जाता ये है, उससे बहुत खुशी होती है उनको। बिल्कुल। और क्लाइंट के लिए अगर हम थोड़ा भी करते हैं तो वो 10 गुना हमको रिटर्न ही मिल जाता है, तो एक गुडविल भी बन जाती है उनके साथ में। आप फिलहाल मीसेफ के कौन से प्रोडक्ट्स, मतलब किस सर्विसेज के लिए प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं? जैसे आपने पेडिक्योर के लिए तो दिखाया अभी मुझे अभी, मैं तो पेडिक्योर के लिए हेयर यूज और कर रहा हूँ, जी पेडिक्योर के लिए यूज कर रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से सारे यूज कर रहा हूँ मैं। बेसिक कटिंग यूज ओके कर रहा हूँ, जिसमें कटिंग के लिए हो जाए, कलर के लिए हो जाए, कलर किट भी यूज कर रहा हूँ। एक एक बेड ट्रीटमेंट का किट है वो यूज कर रहा हूँ, वैक्सिंग किट यूज कर रहा हूँ, मैनिक्योर पेडिक्योर किट यूज कर रहा हूँ, ये ओके। तो यूज कर रहा लगभग हूँ। सारे सर्विसेज के लिए लगभग आप सारे मी यूज सेफ कर रहा किट यूज हूँ। कर रहे हैं। ओके। अली, एक सवाल है व्यूअर से। वो जानना चाहते हैं कि आपने जो ग्लव्स दिखाया वो कौन सी ब्रांड का है, कि उसे कोई नाम है? देखो मैम, उसका ग्लव्स बताता हूँ, ये सुपर टच के नाम से ग्लव्स मिलता है। यू कैन सी ओके दिस इज सुपर टच। ओके, great. I hope that answers your question. Ali, can we see the demo now? Yeah, definitely. I'll just take to Yeah. you the second floor so you can see Sure, sure. what is going on. Yeah. So Let I'm me very let excited to me wear see. my mask first. Yes, please, please. I'll talk to my viewers in the meantime. I'm very excited to see how the pedicure will be done, because this is the, I have not been to a salon yet. I'm in Mumbai, और मुंबई में अभी कुछ दिनों पहले salons खुले, so I don't know कि pedicures actually कैसे हो रहे हैं। And अली के पास जब हम जाएंगे और वो हमें दिखाएंगे कि client के ऊपर actually pedicure हो रहा है using Me Safe Kit, तो वो किस तरह से हो रहा है, क्लाइंट कैसे फील कर रहे हैं, सारे न्यू प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल फॉलो करके सर्विस Now you कैसे can दी see the जाएगी, ये हम manicure and देखेंगे। pedicure is going on. यस। ओके This is the filer in this, ओके and this is the cuticle to remove the cuticles and all. ओके This is the towels, disposable towel. This is ओके disposable towel. Cotton balls, disposable cotton balls. I don't need anything from out of the bag actually, I will say. ओके ओके, दैट्स वंडरफुल। तो आपके ऊपर भी प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है लॉन्ड्रिंग का और बाकी सब डिस्पोजेबल्स लॉन्ड्री मेंटेन का करने प्रेशर का। कम नहीं हो गया मैम, खत्म ही हो गया है प्रेशर तो। जी जी जी, लॉन्ड्री खर्च ही नहीं होती बिल्कुल। आजकल हमारी। बिल्कुल, सब डिस्पोजेबल्स ही यूज करें। तो अभी जो आप पेडिक्योर हमें दिखा रहे हैं वो कौन से टाइप का पेडिक्योर है? जरा बताना कौन सा पेडिक्योर है हमारे लिए? AVL Express, ये भी हम AVL एक्सप्रेस का पेडिक्योर है ये। Marinci Alpha ओके Base pedicure है, जो instant lightening और brightening effect देता है, with serum home care ओके सीरम है इसमें। ओके, तो ये आप क्लाइंट को दे दोगे एंड ऑफ द सर्विस हाँ सीरम जी, हाँ घर जी, पे बिल्कुल यूज करके? डेफिनेटली, बिल्कुल दे देंगे। ओके, राइट। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है वैसे भी आजकल ना, जी केयरिंग, हाँ अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि अगर हम कुछ केयरिंग के लिए देते हैं तो वो बंदा जो भी करता है पेडिक्योर, वो 2-4 दिन तक तो हमारे को बहुत अच्छी तरह से याद करता रहता है कि हाँ भाई ये वहां से केयरिंग के लिए मिला है, और वो यूज कर लेता है। अच्छा लगता है ये। बिल्कुल। और ये जो आपने मुझे एवीएल का किट दिखाया अभी, इसमें वन टाइम यूज का ही सामान है, सारा का मोनोडोज सारा है? सारा मोनोडोज है ये, वन टाइम यूज करने ओके के लिए। ओके। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? ये बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा बैंडिंग का।
ये सारे प्रोडक्ट जो है स्ट्रीमलाइन इंडिया का ब्रांड है। इसके अंदर सारा मतलब जी जितना भी सामान, जितने जो भी चीजें हमें मैनिक्योर मैनिक्योर के लिए चाहिए, क्रीम्स एंड ऑल, जी। एवरीथिंग इज देयर। यू डोंट नीड टू गो फॉर एनीथिंग एल्स अबाउट दिस। ओके ओके। तो आप अपने सैलून में से इस सर्विस में शायद सिर्फ नेल कलर यूज करोगे, नेल वॉर्निश। नेल कलर इफ समबडी वांट्स। ओके। तो ये सर्विस आपने अभी शुरू कर दी है क्लाइंट के ऊपर? हाँ, ये क्लाइंट का चल रहा है मैनिक्योर। देखो फीस सिटिंग, ओके ओके। इनका कुछ काम हो चुका है, वाटर का सारा काम हो चुका है। अदर अनदर सेक्शन पे हमारा पेडिक्योर चल रहा है, उधर आप देख पा रहे होगे। राइट। ये मेरे 3 स्टेशन है, आप देख पा रहे हो ना, तीनों के तीनों। जी जी जी। ये 1 2 3, जिसमें दो लोग बैठे हुए हैं, बीच का स्टेशन खाली है। तो ओके सोशल डिस्टेंसिंग उसको ध्यान में रखते हुए ये पेडिक्योर है। ये जो हम अपने क्लाइंट्स को, एवरी क्लाइंट को शू कवर्स देते हैं एट द बॉटम, द स्टेयरकेस नीचे, वो सबके हैं जी कवर लगे हुए। जो इनके पैरों में देखो, उनके भी लगे हुए हैं, और वो उधर बैठे हैं जी। उनके भी लगे हुए हैं, सबके लगे हुए हैं। राइट। तो स्टाफ भी शू कवर्स पहनते हैं या वो अलग शूज पहनते हैं अंदर? स्टाफ भी पहनता है शू कवर। ओके। यस मैम। और ये कितनी देर की सर्विस है मैनी पेडी? 45 मिनट लगेंगे आराम से रिलैक्स कराने के लिए। मैंने अपने स्टाफ को गाइड करा है कि आजकल स्ट्रेस ज़्यादा है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा जी मसाज, थोड़ा रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा। जी। तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा करने में आजकल अच्छा लगता है मुझे। कल अच्छा, उससे रिलैक्सेशन थोड़ा अच्छा रहता है, माइंड थोड़ा फ्री हो जाता है। ऐसे कई बिल्कुल। सर्विसेज मैंने छोटे छोटे कामों में ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा थोड़ा करने से खुश होता है। राइट। ये देखकर मुझे बहुत टेम्पटेशन हो रहा है कि मैं भी जाकर एक मैनिक्योर पेडिक्योर सर्विस ले लूं, काफी रिलैक्सिंग लगेगी। बिल्कुल कराना चाहिए मैम। अब जब आप कराओगे तो दुनिया आपको फॉलो करेगी ना फिर। बिल्कुल, यू हैव अ पॉइंट देयर। इसके साथ में क्या थेरेपिस्ट कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्लाइंट्स को कि घर पे किस तरह से मेंटेन करें अपना मैनी पेडी? हाँ बिल्कुल इंस्ट्रक्शन देंगे। जो इसके अंदर जो होम किट मिलेगा उसका इंस्ट्रक्शन है, वो दिया जाएगा उनको। ओके ओके। ग्रेट। अगर कोई जैसे वो जो उसके अंदर सिरम निकलेगा, अगर कोई आफ्टर केयर उसको यूज करना है ड्राइनेस वगैरह जी। के लिए, वो इसको यूज करता है। कोई ड्राइनेस वगैरह हो तो वो उससे सारा कुछ दोबारा से हील अप हो जाता है। ओके ओके। ऐसे कभी हुआ है कि क्लाइंट्स पर्टिकुलरली आकर आपसे कुछ एक पर्टिकुलर ब्रांड की डिमांड करते हैं मैनी पेडी को लेके, या जो आपके पास अवेलेबल है उसमें वो लोग सेटिस्फाइड होते हैं? मैं इस बात को बहुत कहना चाहता हूँ कि जो आजकल जो पहले जो ऑर्डिनरी पेडिक्योर मैनिक्योर होता था, वो आजकल ट्रेंड जी। में बिल्कुल नहीं है। हर हम्म। क्लाइंट को ना मोनोडोज चीजें चाहिए, जो एक पैकेट से खुले और पैकेट से खत्म हो जाए। जी क्योंकि उससे क्लाइंट का कॉन्फिडेंस ये रहता है कि उसको कॉन्फिडेंस ये रहता है कि वो जो सामान यूज हुआ वो फ्रेश था, उनके सामने इंटैक्ट पैकिंग खुली, यूज हुआ, दैट जी इज खत्म। तो उससे ही बेनिफिट रहता है। तो मैं भी इस बात को बहुत प्रेफर करता हूँ। मैं फेशियल में भी यही प्रेफर करता हूँ कि हमेशा इंटेक्ट वाला सामान हो। एक पैकेट लो, जैसे मी सेफ का एक पैकेट है, हमने लिया, उसको यूज करा, जी। दैट इज ऑल। ऐसी मैनिक्योर, ऐसी फेशियल, एवरीथिंग इज लाइक दिस। आई लाइक। अली, एक सवाल है व्यूअर का कि व्हाट इज मी सेफ, तो आपको पैकेजिंग एक बार दोबारा दिखा सकते हैं? पैकेजिंग दिखाता हूँ मी सेफ की, मेरे को दिखाना पैकेट। ये मी सेफ का पैकेज है मैम, देखिए। ये मैनी राइट। पैडी किट है। अगर आपने मैनी पैडी किट ले लिया तो आपको कितनी चीजों से फ्री है, आप देख लीजिए। इसके अंदर टॉवल है, डिस्पोजेबल 2 टॉवल है, इसके अंदर 2 डिस्पोजेबल टॉवल हैं। अच्छे से विजिबल। इसके अंदर आप इसको डिस्पोजेबल खुद पढ़ टॉवल सकते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। जी जी। 2 डिस्पोजेबल टॉवल्स हैं, एक नैपकिन और है, 1 नैपकिन, डिस्पोजेबल फाइलर,
one orange stick and cotton balls. So हाँ ये जी, one time use kit है, mono वन dose टाइम kit यूज है करते हैं, जो एक बिल्कुल। client के ऊपर use करके वापस उसमें पैक करके dispose की जा सकती है. I hope हाँ that जी, answers बिल्कुल। your question. या दैट इज दैट। Ali, thank you so much for showing us around and taking us through the service also. I hope and wish that your salon does very well, कि बहुत सारे clients आपके पास आएं और फिर से salon पहले की तरह successful हो. I would like to end this session on that note. अगर is there any advice that you would like to give to other salon owners? I definitely tell to my all salons owner they should use this disposable thing, whatever they want to use, Okay. but use disposable for the safety of our client. If you use Yeah, disposable, it will cost you a little, definitely, but your client will be very happy and safe. So if your absolutely. client is happy, then you will be happy. Very true, very true. Thank you so much, Ali. It was lovely talking to you. And like I said before, आपका salon बहुत ही खूबसूरत है, and I wish you all the best. Thank you, ma'am. Thank you very much. You made my day today. Thank you, and you take care. Thank you.